हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट होती है और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास के आने वाली नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। और ये भी बता दूँ कि जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। रघुनाथ महापात्रा, जिनका निधन 9 मई 2021 को हो गया, भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे। तो चलिए बताइए किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मूर्तिकार थे। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी विशेषता है। तो ये हो जाएगी धार्मिकता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में पंचमढ़ी है। रंपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है। तो चलिए बताइए वो कौन सा है। शेर है, हाथी है, चीता या बैल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब बैल। ईशा की शूली का दृश्य किसने चित्रित किया। तो चलिए बताइए जो ईशा का शूली का दृश्य था वो किसने चित्रित किया। तो ये क्या था, यामिनी राय ने। इसका राइट भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीतल वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतल वर्ण है। तो ये हो जाएगा नीला और हरा। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो यूरोपीय घनवाद का प्रभाव गगननाथ के में दिखाई देता है। इसका राइट सी हो जाएगा। यूनानियों के द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्यभूत में सहायता मिलती है। तो इसका राइट हो जाएगा ए। भरहुत स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी। तो चलिए बताइए भरहुत स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियां गढ़ी गईं। तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। धूलि चित्रों की रचना प्रिय की जाती है। तो चलिए बताइए किस पर की जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा भूमि पर। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है। तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा लाल। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है। तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा त्रिमूर्ति जो है तो एलिफेंटा के लिए प्रसिद्ध है। उभारदार पद्धत का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए किसमें किया जाता है उभारदार पद्धत का प्रयोग। तो ये किया जाता है लिनोलियम में। इसका राइट हो जाएगा लिनोलियम। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। इसका राइट डी हो जाएगा। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। तो ये किसने कहा है। तो चलिए बताइए ये किसने कहा था। तो ये कहा था हीगेल ने। किस विधा में आरंभिक कृति उल्टी बनती है जो छाप कर सीधी दिखती है। तो चलिए बताइए किस विधि में आरंभिक कृति उल्टी बनती है और जो छप कर सीधी दिखती है। तो चलिए बताइए किस में हो जाएगा इसका राइट। तो इसका राइट हो जाएगा ग्राफिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्रतल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपका कर चित्र बनने की पद्धति कही जाती है। तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा कोलाज को। निम्नलिखित में से एक बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। तो रथिन मित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया। तो चलिए बताइए किस कागज पर बनाया गया था। तो इसका राइट हो जाएगा सियालकोट की कागज पर। इसका राइट हो जाएगा।
इंडियन वीनस के नाम से विख्यात सालभंजिका 10वीं सदी कहाँ प्रदर्शित है? तो चलिए बताइए कहाँ पर प्रदर्शित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। बी राइट हो जाएगा। जुन्नार गणेश लेनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या में प्राप्त है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। जो प्रतिमा है 26 में मिली है। अजंता के समान किस शैली के चित्रों रेखाओं की प्रवाहमानता, गतिशीलता, लयात्मक, हृदयग्राही है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा मुगल। श्रृंगार रस की जननी है? तो चलिए बताइए। श्रृंगार रस की जननी रति हो जाएगी। इसका राइट हो जाएगा ए। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ पाल वंश के संस्थापक माना जाता है। तो चलिए बताइए। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने पाल शैली के संस्थापक किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं धीमान व बित्तपाल को। इसका राइट हो जाएगा सी। भारत के पश्चिमी भाग को सबसे प्राचीन सचित्र ग्रंथ माना जाता है। तो सबसे प्राचीन सचित्र ग्रंथ किसको माना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा कल्पसूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो चलिए बताइए। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 34। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बुद्ध पद्मासन में पलथी भरकर बैठे जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चलिए बताइए। जो ये प्रतिमा है ये कहाँ से प्राप्त हुई जहाँ बुद्ध पलथी भरकर बैठे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटरा टीला मथुरा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। श्रवणबेलगोला स्थित भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची और विश्व भर में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया? तो चलिए बताइए ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चामुंडा राय ने। इसका राइट हो जाएगा बी। 12वीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है? तो चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा ध्वन्यालोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आचार्य रत्नाकर द्वारा सन 1451 ईस्वी में अभ्रंश शैली में चित्रित वसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो चलिए बताइए। वसंत विलास का जो चित्र है वो कहाँ पर चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीयर गैलरी आर्ट वाशिंगटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्रकला के पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य जो चैतन्य की जीवनी चित्रित कर कला क्षेत्र में चैतन्य सिद्ध कहलाए। तो चलिए बताइए चैतन्य सिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट हो जाएगा क्षितिनाथ मजुमदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। शूर सागर के रचनाकार कौन है? तो शूर सागर के रचनाकार शूर सागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य केशव द्वारा रचित 2 मुख्य ग्रंथ हैं? तो चलिए बताइए 2 मुख्य ग्रंथों कौन कौन से हैं? तो इसका राइट हो जाएगा रसिक प्रिया कवि प्रिया। कल्पसूत्र के लेखक हैं? तो चलिए बताइए कल्पसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु। 75 ग्रंथों का महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ नागर समुच्चय किसका है? तो चलिए बताइए किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावंत सिंह। भारतीय चित्रकला का उद्भव हुआ?
तो चलिए बताइए, भारतीय चित्रकला का उद्भव हुआ है गुहा चित्रों में। इसका राइट हो जाएगा ए। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाली चित्रकला शैली है। तो चलिए बताइए कौन सी है। तो ये हो जाएगी राजस्थानी। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ हुआ। तो चलिए बताइए प्रथम नवजागरण कब आरंभ हुआ। तो ये हुआ है 15वीं सदी में। कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठ पूजा के दृश्य चित्रित किए। तो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवक राम। गढ़ी कला केंद्र नई दिल्ली के पहले निर्देशक कौन नियुक्त हुए। तो चलिए बताइए वो कौन थे पहले निर्देशक। तो इसका राइट हो जाएगा शंको चौधरी। मुकुल चंद्र डे किस संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए। तो चलिए बताइए कहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए थे। स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तो वो कौन थे। तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगेन चौधरी। अंजलि लीला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। मूर्तिकार शंको चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है। तो चलिए बताइए क्या दिखाई देता है। तो इसका राइट हो जाएगा घनवादी का प्रभाव। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा। तो भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को कहा जाता है। भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्मचक्र का अंकन प्रतीक है। तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के प्रथम उपदेश। दीदारगंज से प्राप्त चामरधारणी यक्षी की प्रतिमा सुरक्षित है। तो चलिए बताइए कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये सुरक्षित है विहार संग्रहालय पटना। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। चित्रकार गोपाल चंद तथा लाल चंद्र किस शैली से संबंधित है। तो चलिए बताइए किस शैली से संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा गोपाल चंद और लाल चंद पटना शैली से संबंधित है। वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सर्जन होता है क्या कहलाती हैं। तो चलिए बताइए। तो ये कहलाती हैं प्लास्टिक आर्ट। इसका राइट हो जाएगा बी। सुनैनी देवी चित्रकार हैं। तो चलिए बताइए सुनैनी देवी बंगाल शैली की चित्रकार हैं। इसका राइट ए हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है क्या कहलाती है। तो चलिए बताइए। तो उसे कहा जाता है वर्क रेखा। इसका राइट हो जाएगा सी। फ्रेस्को शेषकोट प्रविधि में चित्रण किया जाता है। तो फ्रेस्को शेषको जो पद्धति है विधि है उसका प्रयोग किया जाता है भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। इसका राइट हो जाएगा सी। और फ्रेस्को भूनो है उस पर चित्रण किया जाता है विधि की अंतिम गीली तथा गीली सतह पर जो हल्की नम हो उस पर की जाती है फ्रेस्को भूनो। फ्रेस्को शेषको सूखी पर की जाती है। लिपिटवा घिरा चित्रण कहलाती है। तो चलिए बताइए क्या कहलाती है। तो इसका राइट हो जाएगा चित्रों का सेट। वशली क्या है। वशली क्या है। तो वशली है एक प्रकार का कागज। तैल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है। तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी। वर्ण के प्रथम गुण हैं। तो वर्ण के प्रथम गुण हो जाएंगे रंगत बल सघनता। इसका राइट सी हो जाएगा। अगर बल नाममान हो तो वो भी राइट ही रहेगा। ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होने का
हाँ, रंगत मान सघनता भी हो सकता है और रंगत बल सघनता भी हो सकता है। समरांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चलिए बताइए। तो अंतराल के समरांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए भूमि बंधन का प्रयोग किया गया है। इसका राइट हो जाएगा ए। समरांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए भूमि बंधन का प्रयोग किया गया है। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है। तो चलिए बताइए वो कौन सी प्रविधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। इसका राइट हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी प्रविधि नहीं है। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों को एक साथ प्रदर्शित किया। तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अजंता शैली में। एक साथ जो प्रदर्शित किया है वो अजंता शैली में है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतः किस रंग से की गई है? तो चलिए बताइए। तो इस पे की गई है चित्रकारी काले रंग से। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध कहाँ से है? तो ये हो जाएगा यूनान से। इसका संबंध यूनान से था। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? तो चलिए बताइए ये कथन किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय का। ये कथन है टॉलस्टॉय का। हमारी एक क्लास कथन वाली भी चलेगी, कथन वाला सब एक तरफ से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और पुस्तक की भी एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुस्तक ही पढ़ाए जाएंगे। सबके पुस्तक एक साथ करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। तो चलिए बताइए। तो इन्होंने की थी 1919 में। इसका राइट भी हो जाएगा। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर जो पुस्तक है वह है चिंता मणिकर। किसका राइट हो जाएगा? सी। के हैबर का जन्म हुआ था। तो चलिए बताइए। तो के हैबर का जन्म हुआ था कर्नाटक में। इसका राइट हो जाएगा डी। सूजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की थी? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से लगाया जाएगा 1948। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि के विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए बताइए वो कौन है कलाकार है जो इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट हो जाएगा हिम्मत शाह। चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दृश्यों के लिए परिप्रेक्ष्य का नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं कहलाता है। तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्त्रीजन्य लघुता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्त्रीजन्य लघुता। टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है अंडे की जर्दी पानी में रंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहले की छपाई मशीन बनाई जाती थी। तो चलिए बताइए कैसे बनाई जाती थी? तो ये बनाई जाती थी लकड़ी से। सेरीग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है। तो चलिए बताइए। तो ये हो जाएगी छापांकन की। इसका राइट हो जाएगा सी। शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रहे हैं। किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो चलिए बताइए। तो ये सभी को बताए राजा रवि वर्मा का हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। नील इंडिगो रंग है। तो चलिए बताइए नील इंडिगो रंग कौन सा हो जाएगा? तो ये है वनस्पति। इसका राइट हो जाएगा ए। कृष्ण जी हवाला जी आरा का असली नाम क्या है? तो चलिए बताइए इनका असली नाम कौन सा हो जाएगा? तो इनका असली नाम किशन है। आरा जी का असली नाम किशन हो जाएगा।
मुगल कला की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा दास्ताने अमीर हमजा हमजानामा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो चलिए बताइए इसका खोज किसको जाता है? जो होशंगाबाद है उसका खोज का श्रेय किसको जाता है? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन घोष। 1922 में होशंगाबाद की खोज की है। 1922 में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट प्लीज। हाँ, भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र किस काल से संबंधित हैं? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। महाजनक जातक का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1। अशोक के सिंह स्तंभ के शेष में सिंहों की संख्या है? तो चलिए बताइए सिंहों की कितनी संख्या है? तो इसकी हो जाएगी 4, राइट आंसर ये हो जाएगा। सूर्य को समर्पित मंदिर है? तो सूर्य को समर्पित कोणार्क मंदिर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव हुआ है? तो चलिए बताइए। तो इसमें हुआ है घरेलू जीवन का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? तो चलिए बताइए कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में? तो ये है रायगढ़ में, इसका राइट हो जाएगा ए। गजगामनी फिल्म जो स्त्री के प्रति समाज के भोगवादी नजरियों को काव्यात्मक ढंग से व्याख्यायित करती है, के निर्माणकर्ता हैं? तो इसके निर्माणकर्ता सभी को पता है, हमारे चाचू जी हो जाएंगे हुसैन जी, का राइट आंसर हो जाएगा। पिथौरा कला का संबंध है? तो चलिए बताइए पिथौरा कला का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से पिथौरा कला का संबंध है। किसकी कला में चिड़ियों की खास जगह है? तो चिड़ियों की खास जगह किसकी कला में हो जाएगी? देवकीनंदन शर्मा की। फड़ चित्रकला संबंधित है? फड़ चित्रकला संबंधित है राजस्थान के छिपा समुदाय से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल कला शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास तकनीक के लिए जानी जाती है, सी राइट हो जाएगा। मुगल काल का स्वर्ण युग था? तो चलिए बताइए मुगल काल का स्वर्ण युग किसके समय माना था? तो ये माना था शाहजहां के समय को। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए बताइए। तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो चलिए बताइए। तो ये किया था अशीत कुमार हल्दार ने। निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो मोम का प्रयोग किया जाता है बाटिक चित्रण में, इसका सी राइट हो जाएगा। विरोधी रंग कौन सा है? विरोधी रंग लाल और हरा हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ए। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा, इसको हम देख सकते हैं। तृतीय श्रेणी के रंग होते हैं? तो चलिए बताइए। तृतीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैगनी, नारंगी, इसका सी राइट हो जाएगा। जी.आर. संतोष थे? तो जी.आर. संतोष हो जाएंगे चित्रकार। द स्कूल ऑफ एथेंस 1509 से 1511 ईस्वी के चित्रकार हैं? तो चलिए बताइए 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल। द वीनस जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा डॉली। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगोत्रण जो विश्व में सबसे बड़ा व प्राचीनतम शैलोत्कीर्ण पैनल है, जिसका निर्माण करवाया था? तो चलिए बताइए किसने करवाया था? तो करवाया था पल्लव ने, इसका राइट हो जाएगा ए। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में, इसका राइट हो जाएगा सी। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्लारी।
अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदगढ़। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो इसमें दिखाई पड़ता है जंगली भैंसे का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगी जातक कथाएं। किससे संबंधित? जातक कथाएं राइट हो जाएगा। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सुरक्षित है मथुरा म्यूजियम मथुरा में। इसका राइट हो जाएगा सी। गोथिक कला मुख्यतः है? तो चलिए बताइए गोथिक कला मुख्यतः कौन सी है? तो इसका राइट हो जाएगा स्थापत्य कला। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो ये हो जाएगी अजंता शैली। किसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो चलिए बताइए। तो ये रखती हैं मधुबनी से। इसका राइट सी हो जाएगा। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वार विजन ग्रुप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो चलिए बताइए। तो स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका राइट ए हो जाएगा। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा मानता था? तो सबसे अच्छा मानते थे जहांगीर। इसका राइट हो जाएगा डी। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बताइए। तो ए स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो चलिए बताइए ये कहाँ के थे? तो इसका राइट हो जाएगा किशनगढ़। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर बशौली शैली आधारित है। इसका राइट डी हो जाएगा। जागीरकालीन चित्रकार मैसूर कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है? कौन सा है प्रसिद्ध चित्र? यह हो जाएगा बाज। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? तो चलिए बताइए वीनस को किसने चित्रित किया था? तो ये किया था रूबेंस ने। इसका राइट हो जाएगा सी। आधुनिक कला के फर्दों का जन्म स्थान था? तो चलिए बताइए इसका जन्म स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा फ्रांस। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कीर्ति के चित्रकार कौन थे? तो चलिए बताइए तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमियो। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माने। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो चलिए बताइए। तो ये हो जाएंगे पिकासो। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो चलिए बताइए। हो जाएगी चांद मीरो की। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो चलिए बताइए। तो ये किया गया था सुधीर रंजन खास्तगीर को। तो हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।